बीजेपी के सिटी प्रेसिडेंट जो आरोप लगाए थे उसका डिक्लेरेशन लेने आया हूँ। और यहाँ पर आप मीडिया को भी लेकर आए हैं। यहाँ पर मशीन का खाली बिल भी मशीन नहीं उतरी बोलकर, जो टेंडर 2021 में जो बीजेपी गवर्नमेंट में उन्हीं की सरकार में हुआ था, वो टेंडर में उन्होंने आरोप हमको लगाए। वो जो बीजेपी के जो अध्यक्ष है उनको याद नहीं था, शायद वो काउंसलर भी है। जब 2021 में टेंडर हुआ था तब वहाँ स्ट्रक्चर तैयार था नहीं था, टेंडर बाद में कराना था, पहले स्ट्रक्चर का एक प्रपोजल देखो काम कराना था, उनका काम था ये, ना कि ये हमारा काम था। ये 2023 के बाद हमारा जो चेयरमैन बैठा है उसके बाद जो वहाँ मशीन का सप्लाई है, सप्लाई कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है सप्लाई देना, और गवर्नमेंट ऑफिसर की जिम्मेदारी है सप्लाई ले लेना। कॉन्ट्रैक्टर घर पर नहीं रख ले सकता, जब मशीन परचेस कर लेता है वो घर पर नहीं रख सकता। डिपार्टमेंट को देने के लिए बोले तो उनका कोई स्ट्रक्चर तैयार ही नहीं था, तो उन्होंने यहाँ लाकर उतारे। यहाँ उतारे बाद जब शेषी काउंसलर भी है, काउंसलर है बाद उनके भी नॉलेज में होना चाहिए कि मशीन यहाँ है या नहीं है, और मेरे हिसाब से उनके नॉलेज में है। ये सिर्फ और सिर्फ उनका जो पार्टी का काम है झूठ और दूसरों को गलत साबित करने का, वो एक उन्होंने भूल गए। उन्होंने काउंसलर भी है, उन्होंने खाली बीजेपी के एक अध्यक्ष है बोलकर उनके जो रॉडी शीटर की लैंग्वेज है वो लैंग्वेज को खत्म करना। इधर का पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और स्टेट का एक मिनिस्टर को उनका लैंग्वेज बहुत गलत है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से उनको माफ़ी की मांग करता हूं। अगर माफ़ी नहीं मांगे और ये जो आरोप लगाए उसको सही नहीं साबित करे, मैं एसपी का अपनी पूरी टीम को लेकर जाकर उनके ऊपर कंप्लेंट करने का भी बात करता हूं। जैसे कि कल शशि उसल्डी ने कहा था कि यूसुफ मेरे बहुत खास दोस्त है, मैं कुछ भी अगर करता हूं तो उसका जवाब काउंटर में उन्होंने देते हैं बोल के बोल रहे थे। सर उसके बारे में क्या कहेंगे? हमारा कल्चर है, हम सबके दोस्त है, उन्होंने किसी के दोस्त नहीं है। हमारा कल्चर है, हम कांग्रेस वाले हम सबके दोस्त है, हम डेवलपमेंट को पसंद करने वाले लोग हैं। वो बोल रहे थे कि मैं बोलने के बाद ही उनका जवाब आता है। तो आप क्या झूठ बोलते हो, उसका सच हम लाना ना सामने। तुम झूठ बोलते हैं, तुम्हारे मालूम है, हम जवाब देते हैं बोल को। अगर तुम सही बात रखते तो हम छुप जाते थे। तो ये मशीन जो है ना वहाँ पे जो है ना फैसिलिटीज नहीं है बोल के इंस्टॉल नहीं किया गया। 2021 आप सुनिए, आप मेरा सवाल, 2021 में उन्हीं की गवर्नमेंट थी जब ये प्रपोजल दिए हैं। ये प्रपोजल देने से पहले आपको जगह भी मालूम होना, और आपके ही एरिया है वो गुम्पे में, आप उधर के ही काउंसलर है, वहां पर आपका तैयारी है नहीं है। आप नरसिंह झरने में जैसे टेंडर हुआ वहाँ इंस्टॉल हुई, आज लोग यूज कर रहे हैं। आपको तैयारी नहीं थी। जब कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर हुआ, कॉन्ट्रैक्टर परचेस कर लिया बाद मशीन कहाँ रखेगा वो। तो अब ये जो ग्रेवयार्ड है इसके लिए और फिर से अलग से बजट सैंक्शन किया गया है क्या उसके डेवलपमेंट के लिए? जी कितना बजट है वो? इसके लिए देखिए टोटल स्टेट में बहुत ज्यादा 100 चिल्लर करोड़ रुपए है, 136 करोड़। लेकिन हमारे पास हमारे भाई प्रशांत दोड्डी और हमारे जो धनराज भाई जो ग्रेवयार्ड जो हिंदू कम्युनिटी के लिए है, उसके लिए ये लोग प्रपोजल दिए बाद, प्रपोजल मीन्स पेपर में नहीं, मिनिस्टर से अप्रोच हुए बाद 4 करोड़ रुपए रखे हैं। ये मतलब 4 करोड़ का बजट सैंक्शन हुआ वहाँ के डेवलपमेंट के लिए, टोटल ये ग्रेवयार्ड के लिए जो जहाँ जरूरत है वहाँ पर। अब बीबी कॉलेज के जितना जरूरत है वो AEE इसका एस्टिमेट बनेगा। उन्होंने जो बोल रहे थे वहाँ पे 4 करोड़ का जो बजट सैंक्शन हुआ, अभी तक वहाँ पे वर्क स्टार्ट नहीं हुआ, ना तो रोड का काम हुआ वहाँ पर अभी तक। सही है आपका नहीं हुआ बोलको। आप एक काउंसलर है, आप एक पार्टी के अध्यक्ष है। आप कल डायरेक्ट जब मीडिया में आए हैं, उससे पहले कभी आपने CMC को ये काम नहीं हुआ बोलकर आप राइटिंग में लिख के जवाब पूछें क्या? पूछो उनको। डायरेक्ट मीडिया में आको किसके पर भी झूठ बोल डालना, उनको कोई पूछने वाला नहीं है बोलकर, ये क्या सही, कहाँ तक सही है मेरे को बताइए। तो सर ये जो मशीन 2021 में लाकर रखा गया था, जैसे कि हम 2021 में नहीं, 2024 में ही लाए हैं। टेंडर कॉल फॉर 2024 में हुआ। अच्छा, 2023 में ही लाए हैं। 23 में मशीन लाए, 23 में जब से लाए मशीन वही वही है। देखे आपको बता रहे ना, ऑलरेडी थर्ड पार्टी का बता रहे ना आपको। उसमें तो और एक चीज, इसमें ना कोई MLA ना चेयरमैन का कोई रोल नहीं रहता था। हैंड ओवर लेती है CMC, कमिश्नर, ऑफिशियल्स लोग। थर्ड पार्टी गवर्नमेंट अरेंज करे, वो थर्ड पार्टी रहती है, उनकी रिपोर्ट रहती है। ये किसी के ऊपर एलिगेशन लगाने की जरूरत नहीं है। ये शेड की फोटो है, DC अप्रूवल है। इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो रहता है DC संभाला सो था, तमाम चीजें। जी चेयरमैन उनके अंडर में हुआ सो काम, जी के अंडर में। अब हम उसको भी एक IAS ऑफिसर को हम उंगली उठा सकते हैं, तो बताइए आप कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, उनकी बताइए। आप लोगों के माध्यम से पूछता हूँ, उनको आप एक्सपोज करना, आप लोग भी। ये तमाम जो मेरे उनके आरोप है उसके लिए उनको एक्सपोज करके उनको माफी मांगने लगाना आप भी, वरना हम भी एक बेहतरीन मुजाहरा करके उनके ऊपर एक्शन लेने लगेंगे। थैंक यू।